हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब और आप सबकी तैयारी कैसे चली हुई है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें तैयारी करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं ध्यान रखना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सब्जेक्ट वाइज है उसमें कौन कौन सा टॉपिक है इम्पोर्टेंट है जो हमें करने चाहिए और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें इग्नोर कर देना चाहिए। तो मैं वो टॉपिक बताऊँगी क्योंकि आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम का सिलेबस ज़्यादा बड़ा है, तो हम सब चीज़ें तो एक साथ कर नहीं सकते क्योंकि टाइम भी पीरियड हमारे पास अभी इतना ज़्यादा नहीं है। तो कौन से टॉपिक है इम्पोर्टेंट जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं तो मैं वो टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं। तो टॉपिक है, कोई भी टॉपिक शुरू करे तो उस टॉपिक पर सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी टॉपिक पर अपने साथ ज़्यादा टाइम ना लगाएं और ऐसे भी नहीं है कि उसे 10 मिनट में ख़त्म कर दिया जाए। तो थोड़ा सा ऐसा पढ़े क्योंकि हर इंसान को ऐसा पता होता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक अच्छा है कौन सा नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ध्यान देते हुए उसके ऊपर अपनी कमांड करनी है और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। हमें सभी सब्जेक्ट को तो इक्वली तरीके से पढ़ना है और अपनी जो वीक पॉइंट है उसको अपना स्ट्रॉन्ग करके हमें तैयारी करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, मैंने लिख रखा है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप लिख सकते हैं वो टॉपिक। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में हमें इंग्लिश ग्रामर में वो कैप पर अपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके ऊपर और वो कैप के अंदर अपने ध्यान देना है। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो कई बार तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, जैसे एक पैराग्राफ होगा उसके 5 क्वेश्चन होंगे, उस पैराग्राफ में से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ कर हमें लिखने होते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि उसकी बजाय फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिए और उसे हमें फिल करना है। तो इन दोनों में से कोई भी आ जाता है। और इंग्लिश ग्रामर में वो कैब है, जैसे मैंने बताया था कि आप वो कैब नीतू सिंह की बुक से कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छी है वो कैब करने के लिए। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो कैब हो गया। अब इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में हमें क्या क्या करने चाहिए। इंग्लिश ग्रामर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडम फ्रेजेस, सिनोनिज्म, एंटोनियम्स। और ग्रामर के पोर्शन में मेन जो है वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब और क्वेश्चन टैग, ये इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश के अंदर हमें करने चाहिए। और इंग्लिश के बाद अब मैं बताती हूँ आपको हिंदी के अंदर शब्दावली है। शब्दावली की तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शब्दावली के करने के लिए। और इसके अंदर भी एक अनुच्छेद आता है कई बार, और आ भी जाता है नहीं भी आता वैसे, क्योंकि हमें अपने ऑलराउंड के ऊपर तैयारी करनी है तो हमें इसके हिंदी में भी जो अनुच्छेद है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें ग्रामर पोर्शन के अंदर है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, तत्सम, तद्भव और समास। समास है इसके अंदर, हिंदी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि समास वो आ ही जाता है। वर्णमाला, विराम चिन्ह, रस, अलंकार, छंद, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची, ये हिंदी के लिए है जो हमें हिंदी की तैयारी करने के लिए करने हैं। इंग्लिश हिंदी के बाद अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ है वो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर और वैसे भी इसमें जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से थोड़ा सा लेवल टफ आता है। तो हमें मैथ के ऊपर तो हमें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा और अपने जो टेस्ट दे देकर अपनी स्पीड है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। और ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे तरीके से हमें तैयारी करके चलना पड़ेगा। और उसमें जो मेन क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर आते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो परसेंटेज है और डाटा इंटरप्रिटेशन है, मेंसुरेशन है, ट्रेन के हैं और इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है और टाइम एंड वर्क है, स्पीड टाइम एंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, लॉस एंड प्रॉफिट है, एलिगेशन है, मिक्सचर है और एज रिगार्डिंग है और रेशन प्रिपोजिशन रेशो है, इसके ऊपर भी हमें करना है। और यही है मैथ के अंदर। इसमें थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी ताकि हमें दिक्कत ना हो, और थोड़ा सा अपने जो प्रैक्टिस के साथ साथ अपने मॉक वगैरह लगाने पड़ेंगे मैथ के ऊपर। और इसके इंग्लिश, हिंदी, मैथ के बाद अब बताती हूँ मैं आपको रीजनिंग की तैयारी करने के लिए जो है मेन, इसमें भी मैथ की तरह ही है कि इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इसके लिए भी। और जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सब्जेक्ट लगते हैं उसमें एक तो सीटिंग अरेंजमेंट है, सीरीज़ है, वेन डायग्राम है, डाइस है, सिलोजिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है और डायरेक्शन है। जो ये इंपॉर्टेंट है जो मेरे अकॉर्डिंग कि आपको ये करने चाहिए।
एग्जाम रिगार्डिंग इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के बाद अब आता है जनरल स्टडी, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है हमारा जनरल स्टडी। जनरल स्टडी के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है वो तो मैं तो कहूँगी एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है ज्योग्राफी करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर रिवर वगैरह है, रिवर रिगार्डिंग आ जाती है, स्टेट रिगार्डिंग आ जाती है कि कौन सा स्टेट कब बना था, कौन सा स्टेट 5वें नंबर का स्टेट था, 6ठे नंबर का स्टेट था, कब बना था। और ये थोड़ा सा पॉलिटी के अंदर भी ऐसे आ जाते हैं, पॉलिटी के अंदर भी आर्टिकल आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, और प्राइम मिनिस्टर जैसे अभी इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन रिगार्डिंग भी आ जाता है कि कौन से स्टेट में किस पार्टी को ज़्यादा सीट मिली, और पीएम और इसके रिगार्डिंग सीएम रिगार्डिंग कि इनके क्या काम है और इनकी कौन कौन से पावर इनको मिलती है, इस रिगार्डिंग होता है। प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉलिटिकल साइंस में है। और क्या नाम है, और इसमें थोड़े से मिक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो एक मिक्स क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कोई फिक्स नहीं है कि वो किस टॉपिक से भी आ सकते हैं, किसी से भी आ सकते, तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। और प्रीवियस ईयर 1 साल का हमें करंट अफेयर करना है। और साइंस में है वो विटामिन और जो डिसीज़ है उसके रिगार्डिंग, और इसमें आप ऐसा यूनिट है साइंस की वो थोड़ी सी रिवाइज कर लेना, उनको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। और केमिकल फार्मूला भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये थोड़ा सा हमें पढ़ के जाने पड़ेंगे इस रिगार्डिंग। तो मैं तो ये कहूँगी जनरल स्टडी रिगार्डिंग कि थोड़ा पढ़िए, मगर ऐसा पढ़िए कि हमें प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम देने में। ऐसे जनरल स्टडी ऐसा सब्जेक्ट है बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमें इसमें इतना ध्यान दे देते हैं कि हम जो और सब्जेक्ट हैं मेन सब्जेक्ट उन पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते। तो इसलिए इसमें इतना ज़्यादा अंदर डूबने की जरूरत नहीं है, जो मेन है हमें वही रिगार्डिंग उसी रिगार्डिंग ही करना है। और इसमें स्टैटिक जीके में है इम्पोर्टेंट जो डे है, थीम रिगार्डिंग जो होते हैं ना, और इम्पोर्टेंट डे कौन कौन से होते हैं वो करने हैं, अवार्ड करने हैं। स्पोर्ट्स का रिगार्डिंग थोड़ा सा करना है कि अभी जैसे भारत रत्न किसे मिला था और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, ये थोड़ा सा कर लेना। और बजट को थोड़ा सा 1 साल का अभी जैसे बजट आया था तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पढ़ना है। गवर्नमेंट स्कीम है और लेटेस्ट बुक वगैरह जो ऑथर वगैरह होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। और सीईओ, किस बैंक का कौन सीईओ है, ये सीईओ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्लासिकल डांस पूछ लेता है, क्लासिकल डांस हो गया। और जैसे नॉर्थ ईस्ट का अभी सीएम कौन है, इसमें नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर सीएम पूछे जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के सीएम पहला कौन सा सीएम था, असम का कौन है, त्रिपुरा का कौन है, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, इससे पहले कौन सा था ये। और मिलिट्री एक्सरसाइज है ये करनी पड़ेंगी। और गवर्नमेंट स्कीम तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ। तो यही है जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगते हैं कि ये आपको करने चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जनरल स्टडी का मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे ये टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा कर लीजिएगा। इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, हटाना है, तो मैं यही कहूँगी कि अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय।